बहन जी बोल लेने दीजिए, कुछ तो देश की जनता को एहसास कराइए कि आपके शरीर के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत और नहीं, इस तरह से पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज, इस तरह से पर्सनल कमेंट नहीं, मुद्दे पर रहते, सुनिए आप, मुद्दे पर रहते हैं, आंकड़े सुनिए ना। आप चाहते हैं कि इस तरह केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा, आप चाहते हैं करो आप, और जबरदस्ती केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत बहुत जेल में करी जाएगी। नहीं देंगे, पर्सनल कमेंट ना करिए, मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है संजीव, बोलने नहीं देंगे। आप कमाल की बात कर रहे हैं, बहुत मजबूत है। ये चूक का मामला नहीं है, ये घोर लापरवाही का मामला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आंकड़े ये बताते हैं कि 2004 के बाद में संसद भवन के सुरक्षा के लिए कोई अत्याधुनिक उपकरण नहीं लगाए गए हैं। संसद के अधिकारी बताते हैं कि 150 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की अभी वहां नियुक्ति खाली पड़ी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो 4 या 6 लोग वहां पे पहुंचे, यदि वो वहां तक पहुंच गए, आज टीयर गैस लेके पहुंच गए, कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा बॉम्ब लेके पहुंच जाता। लेकिन वो तो भूले भटके नौजवान है ना, मेरी बात पूरी, भूले भटके नौजवान। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम के 10 एग्जांपल दूं उधर, जब पूरी बात लेके चले गए, आप बात क्या कर रहे हो? पहली बार देश के नौजवानों के अंदर, देश के अरे आप समझ नहीं रहे भाई, आप गूगल कर नहीं रहे। ठीक है, देश के नौजवानों के अंदर जो आक्रोश है, देश के बेरोजगार, दोनों बातें कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी? फिर कर्नल शैलेंद्र का रुख करूंगी। लग रही है क्या? मार्च में आक्रोश लग रही है बहुत। नहीं, लेकिन संजीव जी, दोनों ही बातें कैसे हो सकती है? एक तरफ आप कह रहे हैं सुरक्षा में चूक का मामला है, एक्शन लिया जाना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। ठीक है, आपके सारे सवाल वाजिब है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप उनको भूले भटके नौजवान बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये देश का गुस्सा है। सिद्धू, हिमानी मेरी बात तो सुनिए। हाँ, एक खालिस्तानी आदमी गुरपतवंत सिंह सिद्धू पहले से आपको पन्नू वो पहले से आपको धमकी दे चुका है। हाँ, उस परिस्थिति में नौजवानों का ये गुस्सा, बेरोजगारी, महंगाई, बेकार, और ये मेरी बात तो सुनिए भाई, और इन युवाओं को यदि कोई ऐसा आदमी है जो संयोजन करके देश के विरोध में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है, तो आपको ये बात समझनी होगी। उनको गरिमा में लाखों ग्लोरीफाई कर रहे हैं आप, किया जाएगा। आपकी इंटेलिजेंस विभाग कहाँ थी? ठीक है, ये आपका सवाल वाजिब है। कर्नल शैलेंद्र, ये बात ठीक है, चलिए अगर ये गुरपतवंत सिंह पन्नू की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये इस तरह के वीडियोस तमाम उसकी ओर से जारी किए जा रहे थे, क्या उनको सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या उस तरह से सिक्योरिटी और कड़ी नहीं करनी चाहिए थी? क्या उसको सीरियसली नहीं लिया गया? अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं सारी पॉलिटिक्स इस पर आपको अलाउ करूंगा कि आप लोग करिए, पॉलिटिकल ग्रुप्स करिए, पार्टीज करिए, लेकिन कहीं किसी ने एक जो वर्ड बोला ना, ये जनता का आक्रोश है। आक्रोश क्या पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर निकालना उनके बोलने वालों के सपोर्टिंग में हुए? मैं कहता हूं अगर कोई भी एक पार्टी बोलती है ये जनता का आक्रोश है, दैट मीन्स वो उसको वैलिडेट कर रही है, कंसेंट दे रही है कि हाँ जी पार्लियामेंट के ऊपर। चलिए, फिर भी आप पॉलिटिकल लोग हैं, आपका काम है ये काम करना। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, 140 करोड़ में ये 6 ही बच्चों का आक्रोश था और किसी का नहीं था। कल आपके प्रोग्राम में अगर आपको याद हो, किसी ने ये भी कह दिया था कि ये थोड़ा इनका ना दिमाग से ये हिले हुए हैं। दिमाग से हिले हुए हैं तो अपने घर के शीशे क्यों नहीं तोड़े? तब उनका कहना था कि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सिर्फ दिमाग से हिले हुए हैं। ये मैंने इसे जानबूझकर लाइटर साइड में डाला है, सो दैट जनता को एक बात, 2 बातें बड़ी जिम्मेदारी से समझनी चाहिए। इससे और ज़्यादा डेंजरस बात नहीं हो सकती। इसमें आपको मुझे क्या प्रूव करना है सबसे बड़ी बात। अब उसके अंदर हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को भी अगर सही औकात पर ला रहे हैं तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन किसी भी तरह का कंडक्ट करता है, अगर उसके ऊपर आजकल हम सवाल उठाना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है फिर तो हमें संविधान रखना ही नहीं चाहिए। भाई, दिस इज द हाईएस्ट चेयर, इससे ऊपर और कोई चेयर नहीं है। पार्लियामेंट हमारा मंदिर है। अब हमने ये कहना शुरू कर दिया कि मंदिर के सारे लोग जो हैं वो सारे के सारे बेकार हैं, सारे के सारे एंटी नेशनल हैं, कि वो जानबूझकर, देखिए वो मोहिया जी ने भी कल बड़े जिम्मेदारी के साथ एक्सेप्ट किया कि मेरे पास एक आया सिक्योरिटी वाला, मैं अंदर जा रही थी, बोला मैडम जरा इस पे भी साइन कर दीजिए क्योंकि मेरे 2 लोग हैं जिनको लाना है। मतलब ये होता आया है, और वो मैडम का कहना था आज से 10 या 15 दिन पहले की बात है। मैं कहता हूं मैडम, आपने क्यों नहीं जिम्मेवारी के साथ इसको हाईलाइट कर स्पीकर को बताया कि लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में अंधाधुंध लोग घूम रहे हैं। अरे आप अगर इसको नोटिस कर रहे हैं, आपके अलावा मैं थोड़ी ना ऑब्जेक्ट करूंगा, आप वहां होते हैं। करेक्टिव एक्शन